जय गजानन। मैं आचार्य अमित तिवारी। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान में हमारे हाथों के अद्भुत महत्व के बारे में। हमारे हाथों की कठोरता और नरमी हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को प्रकट करती है। आपके हाथ के मापदंड और उनकी बराबरी का दर्जा हमारे व्यक्तिगत गुणों और स्वभाव को प्रकट करते हैं। हम जान सकते हैं हमारे हाथों के बारे में। हाथों की उंगलियों की लंबाई, मोटाई और उनके चिन्हों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे हाथों में बहुत अधिक रेखाओं वाले जो हाथ होते हैं, ऐसे व्यक्ति बहुत देर में सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक सोचते हैं। फलस्वरूप इसे किसी भी कार्य में निर्णय करने में बहुत देर लगती है। वैसे भी ऐसे व्यक्ति सोचते सोचते किसी समस्या को अधिक बढ़ा लेते हैं और इसे जीवन में अशांति ही मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को सनकी या वहमी भी कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा कल्पनाओं में खोए हुए होते हैं। मस्तिष्क रेखा चंद्रमा की ओर जाने की दशा में कल्पना की हद हो जाती है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में रेखाएं जितनी अधिक होती हैं, दूसरी मुख्य रेखाओं का फल उतना ही कम होता जाता है। अतः रेखाओं का परिणाम देखने के पश्चात यह निश्चित कर लेना चाहिए कि किस प्रकार की रेखाएं फल करने वाली हैं। ऐसे हाथों में केवल बड़ी व मुख्य रेखाओं का ही फल होता है। छोटी छोटी रेखाएं विशेष महत्व नहीं रखती। अधिक रेखाओं के बारे में यह कह देना आवश्यक है कि कई बार तो किन्हीं हाथों में इतनी अधिक रेखाएं देखी जाती हैं कि रेखाओं का जाल सा बना होता है। आप भी देखिए अपने हाथों को। परंतु इन हाथों की मुख्य रेखाएं मोटी होती हैं। यदि मुख्य रेखाएं भी मोटी नहीं हो तो फल बताने में बड़ी कठिनाई होती है। इसी अवस्था में सावधानी की आवश्यकता पड़ती है। अधिक रेखाएं केवल कोमल हाथों में ही पाई जाती हैं। कठोर हाथ में अधिक रेखाएं प्रायः नहीं होती। यह व्यक्ति कोमल, तुनक मिजाज, अधिक महसूस करने वाले, छोटी सी बातों को बड़ी बनाने वाले और चिंता करने वाले होते हैं। जीवन में परेशानी ही परेशानी रहती है, क्योंकि व्यक्ति छोटी सी आपत्ति को भी पहाड़ समझते हैं और घबराते अधिक हैं। इस अवस्था में शुक्र पर मोटी रेखाएं अधिक होने पर इन व्यक्तियों को अधिक रक्तचाप हो जाता है। ऐसे हाथों में स्वास्थ्य की समस्याएं अधिक होती हैं। अतः अन्य लक्षणों के साथ समन्वय करने के बाद फल कहना चाहिए। हाथ भारी होने पर फलों में कमी और पतला होने पर उपरोक्त फलों में अधिकता देखी जाती है। बहुत से हाथों में बहुत कम रेखाएं होती हैं। यहाँ तक देखा गया है कि केवल 3 या 4 मुख्य रेखाओं के अलावा और कोई रेखा दिखाई नहीं देती। ऐसे हाथों को क्रियात्मक हाथ की संज्ञा दी जाती है। ऐसे हाथों पर निर्णय लेना बहुत कठिन हो जाता है। इस दशा में बहुत छोटी रेखा भी बहुत अधिक महत्व रखती है। ऐसे हाथों में रेखाओं का झुकाव, दिशा, मोटापन, पतलापन आदि लक्षणों को देखकर निर्णय किए जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे लक्षण विशेष महत्व रखते हैं, जो कि अधिक रेखाओं वाले हाथों में विशेषता नहीं रखते। 60% व्यक्तियों के हाथ इसी प्रकार की रेखाओं वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति जल्दबाज होते हैं और निर्णय करने में देरी नहीं करते। ऐसे व्यक्ति का हाथ कठोर होने पर उसे क्रोध बहुत अधिक आता है। इनकी मांग मुंह से निकलते ही पूरी न होने पर बिगड़ पड़ते हैं और घर का वातावरण खराब कर देते हैं। आपके घर में भी कई बार ऐसा होता होगा, जरूर देखिएगा। ऐसे व्यक्ति किसी की भी परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि माँ बाप से भी इनकी नहीं बनती। ऐसे व्यक्ति थोड़े बेईमान नहीं होते, परंतु बुद्ध की उंगली तिरछी या छोटी होने पर जैसा समय देखते हैं वैसे ही काम करना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति का यदि अंगूठा कम खुलता हो तो स्वभाव के चिड़चिड़े होते हैं, परंतु अंगूठा अधिक खुलने पर यह सहनशील होते हैं। बुरा तो अवश्य लगता है, परंतु सहन कर लेते हैं। स्त्री होने पर यदि हाथ में रेखाएं कम हो तो विवाह के बाद मानसिक शांति में बाधा होती है। मस्तिष्क रेखा पतली होने पर ऐसे व्यक्ति प्रबंधन व देखभाल का काम करने वाले होते हैं, अतः अधिक संतान उत्पन्न नहीं करते। कठोर हाथ में कम रेखाएं जीवन भर संघर्ष बने रहने का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति सीधे, मेहनती तथा ईमानदार होते हैं। बड़ी आयु में इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। नरम हाथ क्रियात्मक होने पर निपुण, जल्दबाज, बहुत चालाक, अवसर देखकर कार्य करने वाले बहुत सफल व्यक्ति होते हैं। ये भी निर्णय शीघ्र लेते हैं। जीवन में ऐसे व्यक्ति क्रांति करते हैं, यानी बदलाव लाते हैं। मस्तिष्क रेखा पतली व एक या दोनों ओर शाखान्वित हो, अंगूठा पतला व लंबा हो तथा अंगूठे का नाखून वाला भाग सांप के मुख की तरह आकृति का अर्थात आगे से नुकीला हो तो व्यक्ति बुद्धिमान, व्यवहारिक, अल्पायु में ही सब सुखों से संपन्न हो जाता है। नरम कोमल हाथ, ऐसे हाथ छूने में
चिकने व दबाने में कोमल होते हैं। गुदगुदे होने पर ऐसे हाथ विशेष फलदायक होते हैं। आप भी देखिए आपके हाथों को। नरम व गुदगुदे होने पर यदि ऊपर से चिकने भी हो तो हाथ का मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतः हाथ जितना नरम, कोमल व गुदगुदा होगा, व्यक्ति का स्तर उतना ही ऊंचा होता जाता है। इस प्रकार के हाथ नवाबों, राजाओं, बड़े घरों की स्त्रियों, व्यापारियों तथा सभी वर्गों में पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को रोग अधिक होते हैं। इनको गर्मी सर्दी भी बहुत अधिक लगती है। ऐसे व्यक्तियों में सहनशीलता तो बहुत ज्यादा ही होती है। अतः उसी समय ये अपनी बात भी रखने में पीछे नहीं हटते। जब किसी बात की हद हो जाती है, अधिक कहासुनी होने पर इन्हें बहुत बुरा लगता है और तब इनके स्पष्ट व रूखा जवाब सुनने को आपको मिल सकता है। कोमल हाथ वाली स्त्रियों की मस्तिष्क रेखा व जीवन रेखा मिली हो तो हर तीसरे वर्ष संतान उत्पन्न हो जाती है और जीवन रेखा गोलाकार होने की दशा में संतान की संख्या भी अधिक होती है। किंतु आज के समय में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों की कमर में दर्द रहता है। कोमल हाथ वाले व्यक्ति आराम तलब होते हैं। ये बुद्धिमान तथा अधिक लिहाज वाले होते हैं। भाग्य रेखा में दोष होने पर भी ऐसे व्यक्ति देर से सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से विरोध नहीं करते। फलस्वरूप जीवन में रुकावट आती है और नुकसान उठाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वृद्धावस्था में रोगों का सामना करना पड़ता है। इन्हें वृद्धावस्था में यूरिनरी यानी मूत्र रोग, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, वायु रोग आदि होते रहते हैं। कोमल हाथ वाले व्यक्तियों को अचानक धन प्राप्ति के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे लॉटरी, सट्टा, उपहार, विवाह और आजकल शेयर मार्केट से भी अवसर के लाभ होते हैं। संतान से भी धन लाभ होता है, पैतृक संपत्ति भी मिलती है और अपने दोस्तों से भी फायदा मिलता है। ऐसे व्यक्ति अपने व्यवहार से सबके साथ घुल मिल जाते हैं और जो व्यक्ति कम बोलते हैं उनको अपने दोस्तों से फायदा मिलने में मुश्किल आती है। मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र होने की दशा में आपत्ति के समय अनिष्ट की आशंका से हृदय की धड़कन यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाते हैं। कठोर हाथ दो प्रकार के होते हैं, एक तो देखने में या छूने में बिल्कुल लकड़ी जैसे लगते हैं। दूसरा हाथ अधिक कठोर नहीं होते, परंतु इनका गठन सुंदर और मजबूत होता है। इन्हें हम मजबूत हाथ भी कहते हैं। ऐसे हाथ अपेक्षाकृत कम दोषपूर्ण होते हैं। अंगूठा कम खुलने या सख्त होने की दशा में कठोर हाथ अधिक दोषपूर्ण होता है, किंतु अंगूठा लंबा और पतला हो तो इस दोष से मुक्ति हो जाती है। अंगूठा खुलने की दशा में इन हाथों में खराब फलों में कमी हो जाती है। कठोर हाथ वाले व्यक्तियों को संघर्ष अधिक करना पड़ता है और अपने किए हुए कार्य का फल अपेक्षाकृत कम मिलता है। यह शिकायत तो हम सबको बनी रहती ज्यादातर। अधिक कठोर होने पर इन्हें संघर्ष तो अधिक करना ही पड़ता है, जीवन में मानसिक शांति भी नहीं मिलती। ऐसे व्यक्ति मेहनती, स्वभाव के सख्त व अनुशासित होते हैं। इनका स्वास्थ्य अच्छा होता है, या तो ये बीमारी नहीं पड़ते और जब बीमार होते हैं तो लंबे समय तक बीमार बने रहते हैं। कठोर हाथ में प्राय रेखाएं कम देखने में आती हैं, अतः थोड़े भी दोष का प्रभाव इनमें अधिक होता है। ऐसे व्यक्तियों को दूसरों से बिल्कुल सहयोग नहीं मिलता। ये शिकायत हम सबकी बनी रहती है। परिवार या माता पिता से भी ऐसे व्यक्ति कम लाभ उठाते हैं। अपने परिश्रम के द्वारा ये अपने परिवार की नींव को मजबूत कर जाते हैं, परंतु अपनी उन्नति से इन्हें संतुष्टि नहीं होती। मरते दम तक इन्हें काम करना पड़ता है, फिर भी पैसा कैश में नहीं होता, प्रॉपर्टी जरूर बनाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं, इन्हें अनेक स्थान भी बदलने पड़ते हैं। हाथ कठोर होने पर मस्तिष्क रेखा अधिक लंबी व दोषपूर्ण हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि का लाभ काम उठा पाते हैं। मध्य आयु के पश्चात ही इन्हें पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों में सहनशीलता की बहुत कमी होती है। जीवन रेखा सीधी होने पर तो विशेष रुकावट और संघर्ष करना पड़ता है। रेखाएं सुंदर और हाथ दोषपूर्ण न होने की दशा में कुछ समय हो सकता है कि इन्हें सट्टे, लॉटरी, शेयर मार्केट से कुछ फायदा हो जाए, किंतु अंत में हानि ही होती है। ऐसे व्यक्तियों की विशेषता होती है कि न आने वाली घटनाओं का कई बार पता लग जाता है, परंतु स्वयं उसका लाभ नहीं उठा पाते। शुक्र उठा होने पर उनका जीवन देर से अर्थात 35 या 43 वर्ष के बाद ही बनता है। जीवन रेखा दोहरी होने की दशा में ऐसे व्यक्ति उत्तम कोटि के दस्तकार होते हैं। थी हमारी आज की हाथों के बारे में जानकारी। आपको जानकर कैसा लगा? आप भी अपने हाथों के बारे में देखिए कि आपके हाथ नरम हैं, कठोर हैं या उनकी क्या विशेषताएं हैं।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके अपनी प्रश्न भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे लाइव के माध्यम से आपकी समस्याओं का समाधान करने का। जय गजानन।